पहले मैं चौधरी आजना समाज चेन्नई प्रतिभावान सम्मान समारोह को आयोजित करने वाली वो कमेटी चौधरी आजना समाज चेन्नई के संरक्षक श्रीमान रेखाराम जी, अध्यक्ष महोदय श्रीमान गजाराम जी, सचिव महोदय श्रीमान नरिंगाराम जी, कोषाध्यक्ष श्रीमान वेलाराम जी एवं समस्त कमेटी मेंबर। और ऐसी कमेटियां मैंने बहुत कम देखी है कि किसी शहर में शिक्षा को लेकर कोई अलग से कमेटी हो। उस शिक्षा कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान जीवन जी, सचिव श्रीमान थानाराम जी, कोषाध्यक्ष हीराराम जी, पूरी कमेटी और आज के इस अद्भुत कार्यक्रम के भामाशाह मेरे परम मित्र और मेरे से 2-3 क्लास जूनियर चेलाराम जी भोंगर टिटॉप सांचोर, मेरे मित्र नारायण जी सिलोया सिरोई और चेलाराम जी के छोटे अनुज रमेश जी। हाँ कर रहा हूँ जी, आ रहा हूं मैं उसी कड़ी में। आप एक बार साथ दीजिए। हम लोग 2000 किलोमीटर दूर से यहां पहुंचे हैं। मैं रमेश भाई और आज की इस सभा का इस असीम हास्य के साथ में आयोजित की जा रही प्रतिभावान सम्मान समारोह कार्यक्रम के सिरमौर मुख्य अतिथि हमारी समाज के फाइनेंशियल के फील्ड में सिरमौर माने जाते हैं श्रीमान आर.डी. चौधरी साहब, सीए आर.डी. चौधरी साहब अहमदाबाद। फोन पे कई बार बात हुई है लेकिन हम पहली बार मिले आज सुबह एयरपोर्ट पे। ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने इनको इस कार्यक्रम में मुझे मिलने का मौका मिला। मंच पर हमारे बीच में विराजमान है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं मेरे शब्दों की शुरुआत करूं। मित्रों, आप लोग समय निकाल कर यहाँ पहुंचे होंगे। बहुत खर्चा किया है समाज ने। आप लोगों ने आज अपने दुकानों शटर नेशन आखे हुई जरे ठे आया हो भी ओठे तो मुनि मेरे भरोसे छोड़े ना हो तो सना वायबरा ओठे। बिजनेस को रोक करके आप यहाँ पहुंचे होंगे। गृहिणियां यहाँ बैठी हुई है, माताएं। आपने इंडिया पाकिस्तान बना रखा है, आधे इधर और आधे इधर। इससे मैं मान सकता हूं कि हमारे जीवन की कड़ी इनके बिना चल नहीं सकती। तो आज हमारे बीच में ये भी विराजमान है। किसी न किसी बहुत ही महत्वपूर्ण काम को छोड़कर आए होंगे आप लोग। खास करके मेरे युवा साथी, सरकारी ओहदे से जुड़े हुए लोग इस प्रांगण में उपस्थित होंगे। राजनीति से जुड़े हुए लोग उपस्थित होंगे। समाज सेवा से जुड़े हुए लोग, बिजनेस से जुड़े हुए लोग और शिक्षार्थी, विद्या ग्रहण से जुड़े हुए लोग भी आज यहाँ विराजमान होंगे। मैं कह सकता हूँ कि हर फील्ड से कुछ न कुछ लोग यहाँ होंगे। सबकी अपनी आशाएं होगी, सबकी अपनी उम्मीदें होगी कि मैं इस कार्यक्रम में जा रहा हूं या मैं इस कार्यक्रम में जा रही हूं तो कुछ सीख कर आऊं। और मेरा ये मानना है कि यदि कोई भी कार्यक्रम कुछ भी आप कर लो, गांवड़ियों में ओपे बोर खावा जाता जरे उन्हें बोलडी माथे भाटो नोकता तो वनेरो उद्देश्य का हुए तो के बोर नेसा पड़े होता था ना। ओबा माथे भाटो ठोके तो के ओबो नेसो पड़वो सही जे। इसलिए उस उद्देश्य के साथ में हम ऊपर पत्थर को उछालते थे। आप भी सोचिए कि इतना अद्भुत आयोजन किया है तो इसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होगा। समाज का इतना खर्चा करने का, इतना समय देने का, हर चीज को करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य होगा। इन बुजुर्गों ने, समाज के सिरमौरों ने कहीं ना कहीं एक आइडिया सोचा होगा, विचार किया होगा कि हम लोग एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम करें जिसकी वजह से आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन आने वाले 10 साल में मुझे मेरी समाज के अंदर एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई दे। उस परिवर्तन के लिए आपने ये नींव रखी होगी और मैं उस माँ बाप को धन्यवाद देता हूँ, इस धरती पे हैं या स्वर्ग में हैं, कि उन्होंने ऐसा पुत्र जन्म दिया होगा जिसने ये विचार रखा होगा। क्योंकि कणिन कणी तो बलि दी हुई है। जरीसा कार्यक्रम शुरू हुए, ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर फील्ड से जो भी विद्यार्थी, युवा, राजनीति, सरकारी, बहन, गृहिणियां सब आई हैं, आपको कुछ न कुछ यहाँ से मिले और आप सीख कर जाएं, मैं आपसे सीख कर जाऊं। ये राजनीतिक मंच है नहीं, मैं इसको भाषण मंच में बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं करूंगा। 10 मिनट 15 मिनट हम बिल्कुल चर्चा करेंगे जिससे कुछ आप सीखें और कुछ आपसे मैं सीखूं।
लेकिन उसके साथ में आपको एक बार मुझे हाथ ऊपर उठाकर राजेश्वर भगवान की जय बोल करके मुझे वादा करना होगा कि आज बात आप बताएंगे उन बातों को हम अमल करके अपने जीवन के अंदर उतारेंगे। और दोस्तों लिख के दे रहा हूं 365 दिन तक यदि उन बातों पर अमल आपने कर लिया, 366वां दिन आपकी जिंदगी के अंदर एक सूरज की तरह उगेगा। लेकिन स्वर्ग देखने के लिए मरना आपको पड़ेगा। पड़ोसी मारे स्वर्ग भालनु है तो थोड़ी वाट जो नहीं देखा है, आपको अमल करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और अगली बार जब भी ऐसा कार्यक्रम हो, एक बहुत ही दिल की बात बताता हूं कि जैसे ये बच्चियां हैं, विद्यार्थी हैं, युवा हैं, इनको अब की बार भी जब भी ऐसा कार्यक्रम हो, इनको एक एक संस्था 2-2 रुपये वाली पेन और 5-5 रुपए का राइटिंग पैड सबको पकड़ा दें, ताकि यहाँ से जो भी वक्ता बोले वो ये लिख कर जावे। नेतर तो अठे होबड़ी और हमारे काटे ही होबड़ू। यदि आप उन बातों को लिखोगे कि ये इंपोर्टेंट बात करिए, चलो मैं नोट करता हूं, तो आप उसको जब चाहो तब आधी रात को दोहरा सकते हो। ये परिवर्तन मुझे पता है, मैंने रानीवाड़ा में भी कहा, परसों धान में भी कहा, कल स्वरूपगंज सिरोही में भी कहा और आज यहाँ भी कह रहा हूं। इस बात पे थोड़ा अमल करना, यदि आपको अच्छा लगे तो इसको अमेंड करना। हाँ उन्हें लग गए तो पसे अपने हलवा दे दो, कोई टेंशन नहीं है। मित्रों अब मैं शुरू करता हूं, आपको क्या देने जा रहा हूं और क्या बात करूंगा। यदि आपको लगे कि मुझे सुनना चाहिए तो बड़ी शिद्दत से सुनिए, मुझे शिद्दत से बोलने दीजिए। मैं आपको बता देता हूं, अपने धार्मिक काल गणना के अनुसार इस सृष्टि का विकास माना जाता है कि 17,28,000 वर्ष का सतयुग बीत गया, 12,96,000 का त्रेता युग बीत गया, 8,64,000 द्वापर युग बीत गया, 4,32,000 वर्ष का कलयुग लास्ट में बचा है। ऐसा मानते हैं कि अभी द्वापर युग का अंत और कलयुग का शुरुआत 8-10,000 बीते होंगे, ऐसा मानते हैं। शास्त्रों में कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है कि एक चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तो कलयुग के 10,000 वर्ष माइनस हो जाते हैं। तो अभी हम लोग लगभग 4 लाख वर्ष का कलयुग आगे देखेंगे। अब मैं आपको यह बताता हूं कि जब इतनी सृष्टि तब से लेकर आज तक चल रही है, कितनी माओ के कितने पूत पैदा हुए, कितने राजनीतिज्ञ आए, कितने नेता बने, कितने प्रधानमंत्री बने, कितनी पीढ़ियां आई, कितने पुरखे आए, कितने राजनीतिक संगठन बने, कितनी समितियां बनी, कितनी समाजें बनी, कितनी सभ्यताएं आई, कितनी संस्कृतियां आई, सब उखाड़ कर फेंक दी गई। कोई अमर है आज? कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन के आगे आपको 40, 50, 60, 70, 80 थोड़ा घरी मारा घरी पेडी पुनाई हाईवे तो 100 साल या 105 साल, उसके बाद में तो हमें इस धरती से विदा लेना ही पड़ेगा। आप मुझे बताइए, जब ऐसा जीवन हमें कुछ समय के लिए मिला है तो ये समाज, ये देश, ये आपके बच्चे, ये आपकी पीढ़ियां आपको किस बात के लिए याद करें, वो अपने दिल में आपको किस बात के लिए बिठाए? बस ऐसे ही, बस कोई बात नहीं, पैसे कमाए चले गए, हम भी कमाए खाएंगे चले जाएंगे, बस यही। इस बात के लिए आपको ये दुनिया, ये समाज, ये देश कभी याद नहीं करेगा। एक मल्ला इसी साउथ की धरती से चलता है, पूरे इंडिया का भ्रमण करते हुए इंडिया को मिसाइल दे जाता है, जिसको मिसाइल मैन अब्दुल कलाम कहते हैं। क्या उन्होंने करोड़ों के बंगले बनाए थे? नहीं बनाए, लेकिन आज 1000 साल तक हम उनको याद करेंगे। एक इंग्लिश में कोटेशन है कि यू कैन नॉट एक्सटेंड द एज your age but you can extend the age of your name। आप अपनी उम्र नहीं बढ़ा सकते, बट आप अपने नाम के उम्र की सीमा को 100 नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000 वर्ष बढ़ा सकते हैं। अब उसके लिए आपको काम क्या करने होंगे? अपने अंदर से जगाना होगा। किसको? खुद को। यदि आप किस्मत के भरोसे यही कहते रहेंगे कि मारे थी तो कोई न था, यदि किस्मत पे भरोसा करोगे तो जो किस्मत में लिखा है वही पाओगे, और यदि खुद पर भरोसा करोगे तो भगवान भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। ये मेरा विश्वास है। मेरी 8-10 साल की जिंदगी और मेहनत के बल पर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे अंदर वो शक्ति है, इस इंसान के अंदर, इस रग रग के अंदर जो खून भरा हुआ है, उस खून के अंदर वो शक्ति है कि यदि आज हम एक पत्थर उछालना शुरू कर दें तो 20 साल के अंदर इस आदि चेन्नई में पहाड़ खड़ा हो जाएगा साहब। ये शक्ति है इस इंसान के अंदर। लेकिन आजकल युवा भाइयों, शॉर्टकट की आदत छोड़ देना। मजाक मजाक में बताऊंगा, हिंदी अंग्रेजी मारवाड़ी आते, लेकिन गहरी बातें हैं। कोई रे रातों रात करोड़पति बनू है तो नाथड़ो पकड़વો पड़ी है, गोमम नाथड़ो आवे उफ यूं करीने हो और नोट काटे,
वो पकड़ना पड़ेगा। और यदि आपको इंसान बनना है, करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, आईएएस आरएएस और अच्छी नौकरी लेनी है, तो आज लग जाइए और 5 साल 10 साल का धैर्य रखिए और धैर्य के साथ लगे रहिए अपने लक्ष्य के ऊपर। शॉर्टकट प्रेमी जिंदगी में 1 नहीं 2 नहीं 100 बार मुंह पे लात खाता है। रातों रात करोड़पति और रातों रात एमएलए बनवाना सपना देखें, वो आदमी 1 बार नहीं 100 बार मुंह पे लात खाता है, 1000 बार परिवार की बदनामी करवाता है। इसलिए धैर्य रखिए दिल के अंदर। इस बार असफलता मिली मेरे जीवन में अंदर, मैं लिख दूं तो 100 असफल की कहानियां और 100 सफलता की कहानियां। ये आपकी समाज के अंदर आप उदाहरण उठाकर देख लीजिए। रेख जी बता सकते हैं मुझे कि मेरी रानीवाड़ा की समाज के अंदर या यहाँ पर भी कितने असफल लोगों की कहानियों से ये समाज भरा हुआ है। कहीं आए, वहां से उठकर मारवाड़ की धरती से चेन्नई की तरफ आए और यहाँ आकर के बेंगलोर, चेन्नई, मद्रास, पुणे, बॉम्बे, कहां चले गए, वहां जाकर के असफल हो गए। कई असफल लोगों की कहानियों से ये समाज भरा पड़ा है और कई सफल लोगों की कहानियों से ये समाज और ये देश भरा हुआ है। मैं आपको कहता हूं दोनों लोगों से मिलिए। कोई मन काऊ कहें कि असफल लोगों से नहीं मिलूं, वे तो निराशावादी बात करें। मैं आपको कहता हूं अपनी जिंदगी का कुछ समय सफल लोगों के साथ और कुछ समय असफल लोगों के साथ बिताइए। उससे आपको क्या मिलेगा? सफल लोगों से प्रेरणा मिलेगी और असफल लोगों से सीख मिलेगी कि मुंह एड़ी गलती नहीं करूं, कि मैं ऐसी गलती मेरे जीवन में ना दोहराऊं। कई विद्यार्थी हैं जो कई सारे बहाने बना देते हैं जीवन में कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, फलाना नहीं होता। आपके जीवन में वो सब कुछ होगा यदि आप शॉर्टकट की और बहाना साइटिस की आदत छोड़ देंगे, बहाना बनावारी आदत फिर छोड़िए। तो मुझे पता है, इस बात को मैं मानने को बिल्कुल तैयार हूं कि यहां पर बैठे हुए सारे लोग सामान्य परिवार से हैं। यदि सोने की स्पून के साथ और चांदी की स्पून के साथ पैदा हुए होते तो मारवाड़ का वो घर बंगलो परिवार नेबडारी छायान माटीरो मटकारों पोणी छोड़े थिएटर नहीं आवता मंठा है। सब हम सामान्य परिवार से हैं, संघर्ष करने के लिए वहां से उठे हैं और उठ करके यहाँ पहुंचे हैं। जिन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है, पीछे विद्यार्थियों के अलावा युवा बैठे होंगे, आप युवाओं से मैं एक खास करके गुजारिश करूंगा कि जब आप मारवाड़ से 8वीं फेल, 10वीं फेल, 12वीं फेल वे अंत सपना देखो कि अब हमें कुछ करना है। आप जीवन के अंदर जो चाहो वो करना। मुझे कोई निजी अधिकार नहीं है कि मैं आपको ये बोलूं कि यही करो। संविधान भी मुझे ये आज्ञा नहीं देता, लेकिन मैं आपसे मारा हाथ भाई कोने उदित होने जोड़े कहूं कि आप करोड़पति, लखपति, आईएएस, आईपीएस कुछ भी बनना, लेकिन जिस दिन आप 8वीं 10वीं फेल होते हैं तब आपकी माँ बड़ी मारवाड़ी धरती थी। मारू उदाहरण मोदे हूं, आपकी माँ थोने ठाए कणी तरीका थी रहो ने करे। यदि मने ताली बजावे थे केजो के हाँ मोने अनी तरीका थी रहो ने कीधा था। फाटोड़ो स्कूल रो बैग, वो स्कूल का फटा हुआ बैग, उस बैग के अंदर आपकी माँ 2-3 डोलडा लेन बने हुए कपड़ा, क्योंकि सामान्य परिवार होता है भाई साहब, नहीं होता पैसा। 4 पोष वलोना करें घी, 4-5 किलो घी होता है, वो माँ घी बेचती है और उस बच्चे को किराया देती है बॉम्बे जाने के लिए, और वो बच्चा वहां से रवाना होता है 10 रुपये और वो नोट बिचारी माँ हाथों में दे और 4 बाजरी दोना नाखे के मारे छोकरा नोट उठाऊ जाए जो कोई नजर नहीं लागे। उस उम्मीद और आशा के साथ आपकी माँ और आपका पिताजी यदि आपको यहाँ रवाना करते हैं तो चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन उन बुजुर्ग बाप के वो सपने तोड़ना मत, उनकी उम्मीदों को तोड़ना मत। भले थे कुछ भी बनो पराठे आवे। यदि आपको मौका मिले तो इस साउथ की धरती पे एमएलए एमपी बन करके विधानसभा में बैठना, लेकिन वो माँ का दिन जरूर याद रखना। जिस दिन आपने वो भूल गए तब आपके सारे सपने फेल हैं, आपके जीवन का अर्थ फेल है। युवाओं के लिए समय की मांग है। युवाओं, विद्यार्थियों पे बाद में आऊंगा। युवा मैं देखता हूं जहां भी जाता हूं मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं बच्चे, और मिलता भी हूं जाता हूं तो मैंने देखा कि मारवाड़ की धरती से यहाँ युवा बिजनेस करने के लिए आए हुए हैं। मैंने कहा ना कि जीवन में आगे बढ़ना है तो लर्निंग करनी पड़ेगी, सीखने की आदत डालनी पड़ेगी, धैर्य आपको रखना पड़ेगा। धैर्य के बिना कुछ नहीं है, सीखने के बिना कुछ नहीं मिलेगा। युवा पूरे दिन सुबह 8 बजे उठे, तैयार वे एंड दुकान माते सर्विस करवा जाए। कोई कपड़े की दुकान पे है, कोई मोबाइल की दुकान पे है, कोई किसी दुकान पे। ऐसा है आप 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे उस दुकान पे रहते हो। 12 घंटे के बाद में दूसरे 12 घंटे आपके पास बचते हैं और एक छुट्टी भी मिलती होगी महीने की, 1 आध 2।
जो भी छुट्टियां मिलती है। अब मुझे आप बताइए उस समय में आप क्या करते हो? उस समय में आप सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करते हो, आलतू फालतू की बातें करते हो, गोमड़ी और राजनेता और टिकट री बात अठे बैठा करो। मत समय बर्बाद करो मेरे दोस्तों। वे थोड़े घरे आवे कैरो नहीं वाले, पावड़ो लेन थोड़े घर नहीं आवे मुँह तो लखन देऊं। समय बर्बाद मत करो। अपना ट्रेवलिंग पार्टनर बनाइए, अपना स्लीपिंग पार्टनर बनाइए। किताब के साथ सोइए, शाम को सोते वक्त 1 घंटा पढ़िए। 4-5 जना मलिन 2,000 रुपया करें छोटू कंप्यूटर लाओ रो, उसके ऊपर अपडेट रहिए। टैली का सीखिए, अकाउंट्स का सीखिए, थोड़ी मोड़ी अंग्रेजी सीखिए, थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर चलाना सीखिए। यदि आपके अंदर इस तरीके की गुणवत्ता आएगी तो वो सेठ ऑटोमेटिक आपका पेमेंट बढ़ाएगा और उस पेमेंट का फायदा थोड़ा परिवार ने वही अपने नेतो नहीं वे। ऐसा कीजिए, आप अपना समय बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए। मारवाड़ जानो वे जने 18 बुग्गा थे बस में बियो और ठेठ जालोर ने भिन्नाल जवारू 40 घंटों री थोड़ी जर्नी है। लेकिन उस 40 घंटे के अंदर मैं लिख के कह सकता हूं कि हर होटल पे उतर कर युवा सिगरेट पीते हैं, हर होटल पर उतर कर युवा माणिक चंद खाते हैं, हर होटल पर उतर कर युवा केसर खाते हैं। ये मेरा देखने का हाल है, ये मेरा खुद का देखा हुआ उदाहरण है। आप यहां से 40 घंटे के अंदर 20 घंटा बस में नींद लो, लेकिन 20 घंटा किताबों के साथ तैयारी करो, पढ़ो। जब तक इस समाज को, इस देश को, इस किताबों को, शिक्षा को नहीं पढ़ोगे कहां से ज्ञान आएगा? थोड़ी सैलरी कीकन बढ़ाइए थे, बिजनेस में कीकन उतरियो। कोई बिजनेस की किताब लाओ, लघु उद्योग की किताब लाओ, छोटे मोटे उद्योग करने की ऐसी किताबें होती है, उनको लाइए और उन पूरे घंटों का उपयोग कीजिए। लेकिन कोई नहीं करता है। मेरा बैग हमेशा, मैं मेरा उदाहरण देके कहूं, मेरा बैग साथ रहता है, पेन और कॉपी साथ में रहती है। कभी मैं बस में जाता हूं तो मोड़ खोड़ नहीं करता हूं बड़ोदी हर माए पर हुआ कई जना मोर रोनीवाड़ा साइड रमणे भाई घणो रो के फलोना रो सिगरेट तो पीतो वे वो पछे मोड़ खोड़ पानो जर वो अतरो लेराय रो है मारे थी हर मेरे मारियो के मारे धक्के पसे नहीं आवे ठेठ रोनीवाड़ा होती। अरे क्यों करते हो? आपका जीवन है, आप पियो। विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं यहाँ पे? हाथ खड़ा कर दो एक बार। पहली से लेके 12वीं कॉलेज ग्रेजुएट तक कितने स्टूडेंट्स हैं? बहुत अच्छी संख्या है, काफी अच्छी संख्या है। लगभग 20 से 25% तो आप लोग विद्यार्थी ही हैं। देखो बच्चों, हाथ नीचे कर लो। जय बोलो श्री राजेश्वर भगवान की जय। बोली आती होंगूडे प्री। विद्यार्थियों, आपके सामने 2 लक्ष्य हैं। आपका जीवन, मैंने मेरा जीवन आज से 10 साल पहले 2 भागों में विभाजित कर लिया था। एक पहली क्लास से लेकर के 8वीं 10वीं तक तो बच्चा शिद्दत से पढ़ता है। 10वीं के बाद में 8वीं 9वीं 10वीं के बाद में बच्चा संगति, परिवार रो माहौल, दोस्तों की संगति उसके अंदर पढ़ता है और उसके अंदर पढ़ करके नशो, पिक्चर, गार्डन, घूमवा जानो, लोफरगिरी करनो, हॉस्टल में जाए मस्ती करनी, रोड पे रात को 12 बजे घूमने निकलना। ये आपके पास जीवन है, आप इसको करते जाइए। किताबों को बंद कर दीजिए, किताबें बेच दीजिए, कुछ मत कीजिए, ऐश कीजिए 20 साल तक। फिर आपके पास में 21वें साल में बिल आएगा, ऐसे प्रिंट आउट निकल के, और उस बिल में लिखा होगा भटकता हुआ युवा, परिवार परेशान, माँ परेशान, लारे बैरू आयु वो बेचारू परेशान, मोरो धनी तो फरे, पसे बच्चे हुआ पर पसे बच्चा मोटा है, आप बिल में लखो लो आवे। फिर बेटी की फीस कैसे भरूं, बेटे की फीस कैसे भरूं, पसे एक बेचारे मुंडा मुंह बाड़ो, चेहरे देखो, ये समस्याएं आपके सामने आएगी। और फिर यदि आपके परिवार में, मैं कहता हूं कमाऊभूत हो जाने वाला है, यदि आपकी ऐसी स्थिति बन गई तो आपका परिवार भी उस वक्त आपका साथ छोड़ देगा। कहूं कहीं के हो तो फरे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और एक विद्यार्थी, आज से कसम खाइए कि हम संस्कार के साथ, शिद्दत के साथ, गाइडेंस के साथ 20 साल तक दुनियादारी को छोड़ करके, ओके, दुनियादारी की सारी परेशानियों को छोड़ करके, मेरे बच्चों, आप इस बात को आज से अपने दिल पर हाथ दे करके विद्यार्थियों में आपसे कहता हूं कि लग जाइए। अपने कोर्स की किताबों के अलावा दूसरी चीजें भी पढ़िए।
पढ़ते पढ़ते 20 साल तक अपना पूरा समय दीजिए। और आप जब आपको लगे कि हमें तो मोटिवेशन नहीं है, अब तो भणवारो मन नहीं करता हूं, मेरा नंबर मैं आपको देके जाऊंगा, मुझे फोन करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको स्टोरियां भेजूंगा, कहानियां भेजूंगा, वीडियो भेजूंगा, मैं खुद बात करूंगा और आपका हौसला बढ़ेगा। आप पढ़ते रहिए, गाइडेंस के साथ पढ़ते रहिए, 20 साल तक अपनी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। 10वीं 12वीं के बाद में जहां सब्जेक्ट चूज करने की बात आती है वहां भी आपको मदद चाहिए तो मैं करूंगा। बड़ी आराम, मस्ती, मौज, माँ बाप के आशीर्वाद के साथ में पढ़ते जाइए। फिर 20 साल के बाद में आपके पास में बिल आएगा जीएसटी के साथ में। वने पहला बिल में तो 18% जीएसटी लागी और ये बिल आएगा ना, तब आप थोड़े हाथे बेरो व्याजन 10 काटो ही भेड़ो आवे, ब्याज के साथ आपको वो बिल मिलेगा। इस माँ बाप का बेटा डॉक्टर, इस माँ बाप का बेटा इंजीनियर, बिल में लिखा आएगा। अब आपके पास में ये जीवन है और वनेरी कोसी वनेरो रिमोट कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपके साथ में है। और वने कोसी रे लारे जो छल्लो लागे वो आप माँ बाप के साथ में। मुझे पता है, मैं भी सामान्य पढ़े लिखे माँ बाप का बेटा हूं, तो यहां शहरों में आई हैं लेकिन कम पढ़ी लिखी होगी, मुझे पता है। आप होमवर्क चेक नहीं कर पाओगे माताएं बहनें, मुझे पता है। इंग्लिश में लिखा होगा व्हाट इज अलजेब्रा, नहीं पता होगा। व्हाट इज एनसाइक्लोपीडिया, नहीं पता होगा आपको, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन नजर रखो उस बच्चे पे, थोड़ा खेलने का समय दो, थोड़ा उसको मस्ती करने का समय दो, लेकिन डिसिप्लिन के साथ में उसको चेक कीजिए। भले ठा नहीं पड़े तो छोकरा ने लागू उठाइए, नैन को पहली बीजी में बने तो ठा नहीं वैन कहते बनोला के नहीं बनोला भालनो के, हाँ बरोबर है, ठीक है, चलो ठीक है, बरोबर है, ओके गुड, 1 घंटो बन, ठीक है। फिर जो पढ़ा लिखा घर में उसको बोलो कि मैं चेक कितना है, थे चेक करो एक हकीकन है। बच्चे की आदतें डालिए। जब बच्चा स्कूल से वापस घर आवे, मैं माँ बाप से गुजारिश करूंगा कि थोड़े घर दरवाजा में बढ़ता ही अरे थैलो फाड़ियो परो, अरे टिफिन कमे ना आयो, अरे बोतल कमे ना आवी री, दे धड़ाधड़, दे धड़ाधड़, दे धड़ाधड़, वे करने वे तुम नहीं। बच्चों, नहीं माँ बाप, नहीं मेरे भाइयों, नहीं माओ, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। थोरों छोकरों, ये तो कच्ची कलियां हैं और मैं इनको क्यों टारगेट कर रहा हूं। थोरो समाज, थोरो भविष्य एन मेनिया, ये 25 साल के बाद का समाज है जो यहां बैठकर आने वाली पीढ़ियों को दिशा देगा, वो ये है। और वो पीछे खड़ा युवा है। और आने वाला समाज और आने वाला देश भी आपसे नहीं चलेगा, मेरे से नहीं चलेगा। चारों तरफ जो युवा पीढ़ी खड़ी है ना, और ये जो कच्ची कलियां बैठी है ना, मैं लिख के देता हूं, ये विधानसभा, ये लोकसभा और ये पूरे जिलों के मालिक ये बच्चे हैं जो चारों तरफ कच्ची कलियां युवा खड़े हैं। अपना समय गया। मैं 20 साल बाद की बात कर रहा हूं, आज ओपे जरूर करे रहा। इसलिए जब भी बच्चा आपका स्कूल से घर आए, आप एक बार जरूर हक कीजिए। बाथरूम गलो आवी मारी दीकरी, आयो मारो बेटो, गुड, टिफिन गमे ना आयो वे तो कोई पौने पसारी पेरो भरे लावे रो, वने टाइम मत मारो, उसके ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है और वो बच्चा जिंदगी भर के लिए गलतियां आपको नहीं बताएगा। जरे घरे आवे बड़ा प्यार तीन शिद्दती पसे वणन हजमाओ, 2 घंटों पूछे के बेटा कटे खोयूं, टिफिन कहाँ घुमा दिया तूने, बैग कहाँ घुमा दिया तूने, सारी चीजें फिर आराम से पूछिए उस बच्चे से। कभी इस चीज को मत करना, ये कंटिन्यू रखिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और 4 महीने के बाद में देखना आपका बच्चा किस तरीके से आगे बढ़ता है। विद्यार्थी, कंपटीशन की तैयारी करने वाले यहाँ बहुत लोग होंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वालों से मैं कहूंगा कि आप लोग अपने पढ़ने का तरीका बदलिए, पढ़ने की शैली बदलिए। मैंने एमफिल करी थी, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, रूरल एजुकेशन इन इंडिया, भारत के गांवों की शिक्षा पद्धति। वहां मैंने एक चीज देखी थी कि मैंने 8-10 स्कूलों में गया, वहां युवाओं को पढ़ाया, पढ़ते हुए उनको देखा, उनको पढ़ने का तरीका समझा। मैंने देखा कि 3 तरह के लोग पढ़ने वाले मेरे सामने आए, विद्यार्थी, युवा विद्यार्थियों ध्यान देना। एक बच्चा जो कॉपी बुक लेकर के इतना फास्ट पढ़ता है, लबर 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 पढ़ लेता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसको खुद को समझ में नहीं आता। ऐसे बच्चे भी हैं पढ़ने वाले। और एक बच्चा होता है जो ने तो खुद सोनोरे ठेर पाड़ेला कमरा में छोकरू भणतो भणे ने डिस्टर्ब करे, हमारे देश का नाम भारत है, यूं पढ़े। और एक बच्चा होता है वो बड़ी शिद्दत और शांत होकर के इतना ही बोलता है जिसकी यहां से आवाज यहां तक जाती है, और हाथ में कॉपी
और पेन रखता है, अंडरलाइन करता है। पढ़ने वाले बच्चे, कई बच्चे मुझे बोलते हैं साहब 500 वेला ने सवाल ने भणियो पर अपना गोबर गैस रो प्रयोग माती यादेश नहीं वेतो है। ऐसा बच्चे मुझे बोलते हैं क्योंकि आप वहां नहीं थे, जहां थे वहां नहीं थे। घरे जहां जर तो मोमाले याद आवे, मोमाले जहां के घरे याद आवे के हमें तरत जहां पर मान बाप मारे ही पाछा घरे आवा के उठाती मम्मी याद आवे के यार ओठे बहुत तो ठीक रहो, चॉकलेट बीजी मलो। आप जहां हो वहीं रहिए। कई बार ऐसा होता है, मैं बाहर होता हूं, ड्यूटी पे होता हूं, मेरे घर से मैसेज मिलता है कि ये बीमार है, वो बीमार है। क्या करूं बताओ, मुझे तो आने में 40 घंटे लगेंगे, मैं क्या करूं? आप इलाज शुरू करवाइए, मैं पहुंच रहा हूं। पे करे करे कहूं वे के घर थी मैसेज मिले तो हड़बड़ा पड़ा, एकदम परेशान स्टूडेंट विद्यार्थियों को मैं देखता हूं और जोने के हमें तो बस आज दियो अपनी जिंदगी खत्म। आप जहां हैं वहीं ध्यान से लगाई कर, अपना मन लगाकर उस ध्यान से उस पढ़ाई को पढ़िए। हाथ में पेन पेंसिल लेकर के आराम से धीरे धीरे बोलकर अंडरलाइन करके उस चीज को बड़ी शिद्दत से पढ़िए, 100% आपको याद होगा। यहां बच्चे बैठे होंगे विद्यार्थी, हाथों में वेटी, विद्यार्थियों रे कोनों में नूंग, हाथे 8-10 मोरी मलकेरी के वेटोलो ले। जितने भी 12वीं से नीचे के बच्चे हैं सब अपने कानों से लड़के बाली निकाल दीजिए, नूंग निकालो भरा, एन बाल छोटा छोटा रखो, खास कर 18 बाल, और हाथों में एक चीज रो, दोरो, धागो, मोरी, राखी कोई नहीं वेणी चाहिए। इसका कारण यह है कि मैंने देखा जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं वने दोरा नहीं ओमड़े, उसका ध्यान यहाँ है। आपका दिमाग का 20% ध्यान यहाँ है, खाली 80% वहां है, और 20% ही आपको याद करने में मदद करेगा। बच्चियों को नहीं कह रहा हूं, बच्चों को कह रहा हूं। बाल छोटे रखिए, नैदर गांव कर लोबा बाल में हम घर नहीं बैठा बैठा। ये मेरा कॉलेज के स्टूडेंट्स तक को मैंने ऐसे देखा है, यूं करें छोटे छोटे बाल रखिए बच्चों के, और ये सारी जिम्मेदारियां माँ बाप की होगी। मेरे युवा विद्यार्थी जो पढ़ाई छोड़ करके बिजनेस की तरफ जाने का मूड बना रहे होंगे, जिनको ये लग रहा होगा कि हमें अब बिजनेस की ओर जाना है, जब भी आप बिजनेस में जाने का मूड बनाएं या आपको लगे कि अब तो हमें बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, उससे पहले अपनी शिक्षा को इस तरीके से बढ़ाइए, प्रोफेशनल शिक्षा को कंप्यूटर के फील्ड में या किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में आपकी इच्छा है उसमें इस तरीके से बढ़ाकर, जब आपने 20 साल में पढ़ाई करके कोई तीर नहीं मारा तो 6 महीने में और कोई तीर नहीं मार लोगे, इतना मेरा विश्वास है। 6 महीने डेडिकेटेड रूप से आप प्रोफेशनल शिक्षा को दीजिए, कंप्यूटर पे लग जाइए या किसी भी मैनेजमेंट की चीज में लग जाइए, या किसी अच्छे आदमी के साथ 6 महीने उसके ऑफिस में बिता दीजिए, तब भी आपको पता चल जाएगा। सीधा उठे घर दी फैलवेन अठे आवेन के मोर तो दुकान करनी है, कानेरी के मोबाइल रही, मोबाइल को ठा है ना धड़वेल वे ही कहीं हमरा, और वो लड़का 100% बर्बाद होता है, 100% बने रही दुकान रुड़े। इसलिए 6 महीने साल भर अपना समय ऐसी चीज पे लगाइए जो आपको हेल्प करे, जिस चीज में जाने का आपका मन है। मैं हमेशा युवाओं से कहता हूं कि जिसमें जाना है उसको पहले सीखो, सीखे बिना कहीं जाओगे। जरे अपने घरे अपने बाप दादा नेबड़ो वाडवा जाता जरे कुआड़ी अड़ावता आधो घंटो अड़ावता के मारवाड़ी तो समझ में आवे सब जनों ने, वने कुआड़ी ने धार तेज करता, क्यों? क्योंकि वने कुआड़ी ने नेबड़ो वाडवा लायक बनावनी पड़ती, जरिस वो नेबड़ो वाडती। यदि आपको हिंदुस्तान और समाज का क्रीम बनना है तो आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। मन ठाए कोई वने धंधा लायक नहीं बनवा चाहता, हौजन दुकान करो हमारे घर में 50,000 आवना चाहिए, ये सभी युवाओं के सपने हैं, ये आपकी नहीं इस हिंदुस्तान के युवाओं की समस्या बन गई है। धैर्य रखिए, बिना धैर्य के आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। समय जब आपका होगा तो आपका सितारा बोलेगा, ये मैं बता सकता हूं आपको। जब समय आपका होगा तो ऊंध ना कहियो तो ही हमू पड़े। समाज के सिरमौर भी यहां बैठे हुए हैं, ये मेरा निजी अनुभव है कि जब आपका समय हो, जब स्थितियां और परिस्थितियां और समय जब आपके फेवर में हो, आपको लगे कि अब तो परिस्थिति भी मेरे फेवर में है, समय भी मेरे फेवर में है,
और धंधा भी मेरा अच्छा चल रहा है, बिजनेस भी मेरा अच्छा चल रहा है, मेरी बहू की अच्छी नौकरी लग गई, मेरी पुत्रवधू की अच्छी नौकरी लग गई। जब आपके चारों तरफ से खुशियां बरसने लगे और चारों तरफ से स्थितियां, परिस्थितियां और समय आपका साथ देने लगे, तब जो चाहो वो कर लेना। धैर्य, धर्म, अध्यात्म, ईमानदारी और सत्यता तब मत छोड़ना। ये मैंने अक्सर देखा है कि जब ऐसा होने लगता है तो आदमी डगमगाने लगता है। और तब जो चाहो, समाज के लिए कुछ करने की इच्छा हो तब वो भी कर लेना, अपने बच्चों के लिए कुछ करने की इच्छा हो तब वो भी कर लेना, बच्चों को पढ़ाने की इच्छा हो तब वो भी कर लेना। समाज में 20 करोड़ देने दी, समाज री बच्चों रे वास्ते धर्मशाला बनावारी के स्कूल बनावारी थोड़ी इच्छा है तो वो भी फिर बनाओ जो। लेकिन जब आपके पास में समय ना हो, परिस्थितियां और स्थितियां आपके विपरीत हो, जब आपका समय साथ नहीं दे रहा हो, तब भी धैर्य, धर्म, अध्यात्म, शिक्षा, परिवार, सत्यता, ईमानदारी, एकता और समाज से संबंध कभी मत तोड़ना। क्योंकि जब पैसा, परिवार, एकता, करोड़पति, रुपया सब साइड में वह जर थोरों कौम समाज रो संबंध काटे। ये मेरा निजी अनुभव है कि जरा अपने पाड़े कोई नहीं वेन, जरा अपना संबंध कौम आवे नहीं आवता है वने के मारी मदद की दी थी। संबंध आप किसी से मत तोड़ना। युवा, एक और बात आपसे कहता हूं, सोशल मीडिया और युवा, बच्चे, बच्चियां, हम सारे लोग, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। मैंने हर कार्यक्रम में कहा है कि 24 घंटे में से हम लोग 5-6 घंटे कम से कम सोशल मीडिया पे बिताते हैं कि नहीं बिताते हैं। और जब रात को 12 बजे तो मोबाइल वाजे के पासों ऑन कर कनोरो आयो, फिर 1 घंटा 1 बजे तक आप जब मोबाइल बंद करके सोते हो, मुझे बताइए क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सोशल साइट्स जितनी भी हैं, ये सोशल नेटवर्किंग की साइट से आपको रत्ती भर भी हासिल होने वाला आपके जीवन में नहीं है। माताएं, बहनें, बच्चियां, युवा जो भी यूज कर रहा है, उस मोबाइल के गुलाम आज से बनना छोड़ दीजिए और 1 हफ्ता ये करके देखिए कितना परिवर्तन आपके जीवन में आता है। 1 हफ्ते तक उसको छोड़ दीजिए और उन समय को मैंने जैसा पहले कहा कि शिक्षा में लगाइए, कंप्यूटर सीखने में लगाइए। मेरी वाइफ बिल्कुल अनपढ़, मन के मारे साइकिल हिकनी है लावेन दीदी, मन के मारे स्कूटी हिकनी है लावेन दीदी, स्कूटी हिकी, मन के मारे 4 व्हीलर हिकनी है, क्लास लगावी हिके। 5वीं तक छोकरो होमवर्क करे प्रो, आयो वनदाड़ा थी, शादी हुई वनदाड़ा थी, मोड़े बनावनी चालू, बनावनी चालू, बनावनी चालू। भाई साहब, मैं कहता हूं जो औरतें गांव में नहीं पढ़ी है, उनमें वो ताकत है जो आज की बच्चियों में नहीं है। उनमें इतनी सीखने की ललक है। अब परिवार को क्यों पीछे रखें हम? सोशल मीडिया से छोड़कर वो समय इनको दीजिए आप। एक पक्षी बहुत ऊपर जाने के बाद में भी यदि उसकी एक पंख कमजोर हो जाए तो वो लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है। अपन यदि ये सोचें कि आप एक लाइस कोई कराई अपरो तो भाई अनेरो साथ लिद्दा सवा opoती कोई ना बने। इनको शिक्षा भी दीजिए, साथ साथ में इनका साथ भी लीजिए और इनको आगे लेकर के पढ़ाई के साथ साथ में मौका देते आगे बढ़िए। अक्सर हम लोग एक बहुत बड़ी चीज को देखते हैं, कभी कभी शिक्षा को शिक्षित आदमी ही समझ सकता है। अभी हम लोग हनुमान जी और हम लोग यही बैठ के बातें कर रहे थे कि ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। हम लोग अपने परिवार, संस्कार, इनके साथ साथ में जब हम बच्ची की सगाई करने के लिए बैठते हैं तब आपस में बात करते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि बात करते हैं कि भाई छोकरो तो फलोना जीरो है, छोकरो तो बढ़िया है, नौकरी तो मापे है, लेकिन ऊपर ही कमोनी घनी है, दाड़ारो लाख रुपये जुड़े। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि अपने परिवार के अंदर कभी भी इस तरीके की भावनाएं पैदा मत करना कि एड़ो रिश्वत खाता या एड़ी चीज रे घरे हो पे अपनो संबंध करा। ये मैं लिख के दे सकता हूं, वो पैसा आपके घर नहीं रुकेगा। ये मेरा निजी अनुभव है। आज तक यदि मेरी 17 साल की नौकरी में या परिवार के, समाज के किसी भी काम में मुझे उंगली उठाकर ये कह दे कि थे मोरे रुपयो खादो है तो थे मन 5 जना केजोरा मोठे थोन लखें दे। और इसका इफेक्ट गलत पड़ता है। मेरे सामने के उदाहरण है, थोन एड़ो लागे क्योंकि वो पे बात करें छोकरो तो ठीक है, मापारो नौकरी में तो कोई घणो नहीं है, पर मस्त पैसा जुड़े, 12 महीनों में घर जमा हुई है। हम पहले से ही क्यों निर्धारित करें कि हमारी बेटी हराम की कमाई खाएगी?
हम पहले से क्यों निर्धारित करें कि मोहरत छोकरी हरोमरी कमाई खाइए, क्यों करें? इसलिए मैं आपको ये शिक्षा, समाज, संबंध, ईमानदारी, सत्यता, इन सबको घुमा फिरा करके क्यों ले जाना चाह रहा हूं, क्योंकि इन्हीं से इन युवाओं में परिवर्तन आएगा। और युवा, हनुमान जी अभी मुझे बता रहे थे कि रमेश जी ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। मैंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी न तो मुझे राजनीति से जोड़ें, ना मुझे किसी संगठन से जोड़ें। मैंने एक ही कसम खाई है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 20 साल इस समाज को भोग दूंगा। 2008 से 18 तक दे दिया है, 18 से 28 तक भोग दूंगा, फिर आगे सोचूंगा क्या करना है। क्यों? क्योंकि 20 साल में मेरे सामने ये जवानी एक उभरती हुई कच्ची कलियों के साथ में हिंदुस्तान और इस समाज की ये तरुणाई मेरे सामने युवा बनकर आ जाएगी, और तब उनमें मेरी बातों का, मेरे विचारों का, मेरी प्रेरणा का वो असर हो जाएगा कि ये इस समाज को और इस हिंदुस्तान को आगे ले जाने में सक्षम बन जाएंगे। अभी हम लोग बैठे थे तो यही बातें हो रही थी। सीखने की कोई उम्र कभी नहीं होती है। आपके जीवन में हर जगह कहीं भी चले जाओ, यहां पर भी आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक लोग क्या कहेंगे, आशावादी और निराशावादी। एक लोग क्या बोलेंगे, अरे नौकरी कटे पड़ी, क्यों पैसा बर्बाद करे, धंधो कर, थारे पिताजी बापड़ा एकला धंधो हब्बाले, तू जा दुकान पे बैठ, उनका बिजनेस देख, वो उसको नौकर को 50,000 महीने का दे रहे हैं, अरे तू क्यों 50,000 दिला रहा है, तू खुद संभाल, वो तो दाड़ारो 100 रुपया गला मायती के लेता वही है। ऐसा बोलने वाले मिलेंगे। क्यों? वो निराशावादी है, उनको पता है मेहनत करनी नहीं है, मेहनत उनको पसंद नहीं है। एक कहानी है कि एक 100 मेंढक थे, वैज्ञानिकों ने 100 मेंढक छोड़ दिए एक पहाड़ के पास और उनको ऊपर चढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, उस पहाड़ के ऊपर की चोटी तक जाने के लिए। 100 में से एक मेंढक चढ़ पाया, 99 नहीं चढ़ पाए। बाद में वैज्ञानिकों ने देखा यार 99 नहीं चढ़ पाई, अकेला क्यों चढ़ पाया। उसका टेस्ट किया तो वो बहरा निकला, उसको सुनाई नहीं देता था। उस मेंढक ने किसी समाज की बात नहीं सुनी, कोई नेगेटिव बातों का असर उसके जीवन में नहीं हुआ और वो ऊपर चढ़ गया। मैं आप विद्यार्थियों से और आप युवाओं से कहता हूं, मो एक ठगोने मंच माथे बोलतो तो जर मारे थी लारती आवे बोर्ड जो खोचूं, नैसो बैठो, नैसो बैठो, ये कह रहा हूं मैं आपको। लेकिन मैंने उनको बोला मैं खड़ा हुआ हूं तो मेरे विचार इस युवाओं को देके ही बैठूंगा। चाहे युवा अपने जीवन में जितना ग्रहण करना है वो करें, लेकिन मैं मेरे विचार आपको देके ही बैठूंगा। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसे निराशावादी लोगों को कुचल कर फेंक दीजिए अपने जीवन के अंदर से, हौसला बढ़ाकर आगे बढ़िए। हिंदुस्तान जैसा देश मरा हुआ सांप और मिट्टी इस एवेन्यू रोड पे और सौकार पेट में बिक रही है, बेचने वाला चाहिए। मरा हुआ सांप को खोल लेन जाओ पर एक बकेट भरे जाओ पर मिट्टी हो जरा परिवार वास्ते 1000 रुपये लेना आयो, यदि मुंह में जुबान है तो बेचने वाला चाहिए। और वो काम सिर्फ और सिर्फ ये मेरे भाई कर सकते हैं, जो युवा पीछे बैठे हैं, ये खड़े चारों तरफ, ये कर सकते हैं, मुझे विश्वास है। मेरा ये मानना है जीवन के अंदर मैं इस काम को, हर काम को जब हाथ लगाता हूं तो ये सोच कर लगाता हूं कि आरडी चौधरी साहब आज से 30 साल पहले सीए बन गए हैं, तो आज कोई भी बच्चा सीए बन सकता है। यदि किसी भी काम को जीवन के अंदर इस धरती पर पहले 1000 साल पहले या 100 साल पहले किसी एक इंसान ने कर दिया है, तो आज उस इंसान को या उस काम को कोई भी इंसान कर सकता है। ये मुमकिन ही है, कोई इम्पॉसिबल है नहीं कि भाई मैं आईएएस नहीं बन सकता, कि आरएएस नहीं बन सकता, कि फलाना नहीं बन सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता आपके जीवन के अंदर। लेकिन हाँ दोस्तों, फिर यदि ऐसा हो गया, अक्सर यही प्रॉब्लम आती है। परसों धान, रानीवाड़ा, सिरोही और टीटो चेल जी ने मुझे फोन किया, मेरे मित्र ने, कि रमेश जी आपको यहाँ आना है। मेरा सब जगह जाना फिक्स था, लेकिन चेन्नई का नाम सुना। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मेरे को वापस आना पड़ेगा उसी दिन, लेकिन आऊंगा जरूर। सीए साहब आ रहे हैं तो मैं भी साथ में आऊंगा। कल रात को 10:30 बजे रानीवाड़ा पहुंचा और 3:30 बजे उठ करके फ्लाइट के लिए निकले। आज वापस जाऊंगा और सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी है। लेकिन एक ललक है, मेहनत करने का हौसला है, आगे बढ़ने का हौसला है। मुंह होश तो क्या, हमें भाई पंखो ऑन करो और फोन बंद करो। चेन्नई वाला सो बेटा आराम से रेस्ट करते हैं, सो सकता था, लेकिन नहीं। यदि जीवन के अंदर आगे बढ़ना है तो सामने पड़ी हर स्थिति को मौका में बदलना पड़ेगा, लपकना पड़ेगा। मुझे लगा कि रमेश ये तेरे लिए अच्छा मौका है कि तू हिंदुस्तान की चेन्नई आजना समाज से मिले और सबको अपने विचार दे। ये तेरे पास में अच्छा मौका है। और चेल जी को मैंने कहा, मैं बहुत बहुत दुखी मन से कह रहा हूं कि मैंने पहली बार किसी समाज का टिकट करवाया, बाकी किसी भी समाज के प्रोग्राम का टिकट मैंने नहीं करवाया।
मैंने चैनी को बोला, बड़े आग्रह किया कि चैनी प्लीज रहने दीजिए आप सेन जी, ये मैं करवा दूंगा। लेकिन मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे टिकट करके यहां तक बुलाया मेरे लिए। इसके लिए मैं मेरे दोनों हाथ कटिबद्ध करके आपको धन्यवाद देता हूं कि मेरे विचार सुनने के लिए आपने मेरे ऊपर खर्चा किया। इसके लिए मैं दिल से आभारी रहूंगा। और यदि जीवन में कहीं ना कहीं मेरे पास में ऐसी मौका आया, ऐसी अपॉर्चुनिटी आई, तो याद रखना, आप कोई ऐसी समाज को आगे बढ़ाने की चाल चलकर देख लेना। हर हाल में मुझे हार जाने का हौसला है मेरे दिल में समाज के लिए, उसका कर्ज जरूर चुकाऊंगा मैं। युवा दोस्तों, ज्यादा समय में नहीं लूंगा, जो जो मुझे कवर करना था कर लिया है। समाज, देश सब चलते रहेंगे। विद्यार्थियों, एक्चुअल जो कैरियर काउंसलिंग होती है, कैरियर गाइडेंस होता है, वो हम यदि अकेले विद्यार्थी हो तो उसमें अच्छा रहता है, या अकेले युवा हो। आने वाले समय के अंदर मैं मेरी ओर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कार्यक्रम के लिए यदि आप हमें बुला सकते हैं तो कभी इस समाज के अंदर, इसी भवन में कोई ऐसा प्रोग्राम दैट इज डेडिकेटेड टू द यूथ एंड डेडिकेटेड टू द स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए और युवाओं के लिए रखिए, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। 1 रुपए से यदि बिजनेस शुरू करना है और अपना ब्रांड पूरे इंडिया के अंदर चमकाना है, वहां तक हम बात करेंगे। कैरियर गाइडेंस की 10वीं के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं क्या करूं, आर्ट्स लूं। माँ बाप के नहीं, फलोनारे छोकरे आर्ट्स ली दिए, थोई आर्ट्स ले थे, वणे साइंस ली दिए, थोई साइंस ले, ओपे बने माथे थोपा परूं। लेकिन हम उसका इंटरेस्ट, हमें पता नहीं चलेगा बिना काउंसलिंग के कि हम उसका इंटरेस्ट को कैसे पता लगाएं। मेरा भतीजा है, 2000 में मेरे बड़े भाई साहब की डेथ हो गई, 2001 में मेरा सिलेक्शन हो गया, 3 महीने बाद में। ये जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन आपका है। मैं सिर्फ कह सकता हूं, मैं सिर्फ बता सकता हूं आपको। आज के बाद में मैं बता रहा हूं, जो जो बातें हमने यहाँ चर्चाएं करी है, यदि उनमें से 10% भी आप यदि जीवन में उतार लो, आमूल चूल परिवर्तन आएगा। एक नहीं, आज मेरे मोबाइल में 2600 युवा ऐसे हैं जो मुझे पर डे मैसेज करते हैं, अपने समाज के 2600 पर डे मैसेज करते हैं। और आज भी मैसेज करेंगे कि रमेश भाई आपने वहां क्या बोला, हमें ऑडियो जरूर भेजना, या हमें कोई आपकी लिखी हुई बात जरूर भेजना। जो मेरा डेली व्हाट्सएप का स्टेटस चेक करते हैं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं से वहां एक प्रेरणादायी बात डालता हूं। जब भी जीवन के अंदर युवाओं, आपके पास में खास करके समस्या कोई सामने आए, तब सिर्फ और सिर्फ हल पे बात करना, पुरानी गाथा मत गाओ। जो यदि वो समस्या कैसे हुई, क्यों हुई, उन कारणों पे बाद में जाना, पहले उसके सिर्फ और सिर्फ हल पे बात करना कि ये समस्या आई है तो इसका हल हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका हल निकाल करके हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और अगला रास्ता हम कैसे निकाल सकते हैं। मैं बार बार युवा 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 क्यों कर रहा हूं, युवा युवा बार बार करने का मेरा मकसद यही है कि आप पे ही ये देश टिका हुआ है। लेकिन आपको विश्वास ही नहीं है कि हमारे ऊपर ये समाज और हमारे ऊपर इस देश की धुरी टिकी हुई है। आपको विश्वास ही नहीं है अंदर, आप इसके लायक अपने आप को समझते नहीं हो। मुझे बड़ा दुख होता है जब एक युवा कहता है कि अरे यार मारे थी काऊ फर्क पड़े। सच बता रहा हूं मैं, जब 20-25 साल का जवान इस देश का युवा 121 करोड़ बटा 1 देश की कड़ी, मुझे इस समाज की कड़ी ये कहती है कि मारे थी काऊ फर्क पड़े। थारे थी फर्क नहीं पड़ता है। यदि तू कम हो जाएगा, आप कम हो जाओगे, तो हिंदुस्तान के फिगर से एक फिगर कम हो रहा है साहब, कैसे फर्क नहीं पड़ता। यदि 121 करोड़ ऐसे सोचने लग जाएं, एक मारे तिकाऊं मारे तिकाऊं मारे तिकाऊं, तो देश तो डूब जाएगा, ये समाज तो डूब जाएगी। आप युवा कभी ऐसा ना सोचे मेरे दोस्तों। ज्यादा सीखने की उम्र रखना थोड़ी सी। अभी मैंने लॉ में एडमिशन लिया है 6 महीने पहले, LLB में। सीखने की उम्र रखना। देश का सबसे बड़ा युवा जिसको हम मानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ ठाकुर का बेटा, बहुत बड़े राजघराने का बेटा उस समय के रविंद्रनाथ टैगोर जी अपने 64 साल की उम्र में मिट्टी से घर बनाना सीखा उन्होंने। 64 साल की उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने मिट्टी से घर बनाना सीखा और श्यामली के अंदर अपनी कुटिया बनाई जो विश्व प्रसिद्ध है। वो श्यामली की कुटिया रविंद्रनाथ टैगोर ने मिट्टी से खुद बनाकर सीखी थी साहब। और हम कहते हैं कि हमारी तो उम्र हुई प्री हिकवारी। 100% बात है साहब। जब भी मौका मिले अपना ट्रैवलिंग पार्टनर और अपना स्लीपिंग पार्टनर बताइए। आज भी मैं और अब्दुल कलाम साहब दोनों साथ साथ आए। अब्दुल कलाम मेरे साथ में आए, मेरे पास बैठे हुए थे। मैं ये मानता हूं, जब शाम को चाय पीता हूं या किसी बस में जाता हूं तो अब्दुल कलाम की बुक पढ़ता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद अब्दुल कलाम भाई हाथे हाथे जा। यदि किसी भी मैं रविंद्रनाथ ठाकुर की कोई बुक पढ़ता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि हम दोनों साथ साथ बस में सफर कर रहे हैं। आपसे भी मैं विनती करूंगा कि जब भी सफर करें
जब भी रात को सोएं अपना पार्टनर लेके साथ में सोएं, अपनी किताबों का वो खजाना साथ में लेके सोएं, चाहे कंप्यूटर की हो, मैनेजमेंट की हो, टाइम मैनेजमेंट की हो, कोई भी किताब हो। दोस्तों, स्टूडेंट्स एंड विद्यार्थियों के लिए एक डेडिकेटेड प्रोग्राम यहां करना, तब मैं सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि अभी हमें सारी बातें आरडी साहब से भी सुननी है और वक्ताओं से भी सुननी है, और आपके कार्यक्रम भी आगे बहुत हैं। अंत में मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस तरीके का कार्यक्रम मैंने बहुत प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित किए हैं, लेकिन इस सम्मान समारोह का नाम आप प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान समारोह की जगह अगली बार थोड़ा नाम बदल देना, प्रतिभावान सम्मान समारोह एवं परिवार संस्कार कर देना। इसका परिवार संस्कार एवं प्रतिभावान सम्मान समारोह कर देना, क्योंकि ये परिवार संस्कार कार्यक्रम है। यदि सिर्फ प्रतिभावान सम्मान समारोह होता तो यहां सिर्फ प्रतिभाएं होती। यहां तो मुझे ये इस समाज की संस्कृति झलकती हुई दिखाई दे रही है, परिवार के संस्कार मुझे दिखाई दे रहे हैं। परिवार संस्कार एवं प्रतिभावान सम्मान समारोह नाम बदल कर देना। मैंने जसवंतपुरा में भी कहा था ये चीज यदि कोई हो तो, क्योंकि वहां पर भी मुझे ऐसा नजारा दिखाई दिया था। बाकी कई जगह प्रतिभावान सम्मान समारोह में जाते हैं तो युवा, विद्यार्थी और सम्मान करने वाले ही दिखाई देते हैं। मित्रों, आपने मुझे इस तरीके से यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया, मुझे नहीं पता कि मैं अभी भी मैं बता रहा हूँ कि मैंने इस समाज में बोलने के नाम पर और सेवा के नाम पर रत्ती भर भी कुछ नहीं किया, सिर्फ जन्म लिया है। अभी इस समाज में एक छोटे से बच्चे के नाते आगे क्या स्थितियां बनेगी, क्या परिस्थितियां बनेगी, वो समय कहलाएगा। लेकिन आपने मुझे इस लायक समझ करके इतने सीनियर समाज के सिरमौर सीए आरडी चौधरी के साथ मुझे यहां तक बुलाया, साहब के साथ में, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मेरे परिवार का भी सौभाग्य है कि आपने मुझे यहां आधा पौना घंटा बैठ के सुना। चाहे कुछ भी हो जाए इस दुनिया के अंदर, धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता मत छोड़ना। युवाओं से अंतिम गुजारिश करते हुए मैं मेरे शब्दों की वाणी को विराम दूंगा कि मेरे युवाओं, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सब जब आप ऊपर से ऊपर की चोटी तक बिजनेस करके पहुंच जाओ, करोड़पति की श्रेणी में आ जाओ, आईएएस, आईपीएस, एमबीबीएस इंजीनियर बन जाओ, और उस वक्त थोड़ा सा नीचे देखना कि मेरी समाज मुझे नजर आ रही है कि नहीं आ रही है। इतना जरूर याद रखना, क्योंकि ये समाज का सहयोग है, इस सहयोग का कर्ज जरूर याद रखना। मेरे समय में तो ऐसे प्रतिभावान सम्मान समारोह नहीं होते थे 25 साल पहले, 20 साल पहले, लेकिन आज हो रहे हैं। और जब आप ऊपर की चोटी पे पहुंच जाओ, तब आपको लगे कि अब हम सक्सेस हो गए, सफल हो गए, तब एक काम जरूर करना, उस वक्त अपने पिताजी के पास 2 मिनट के लिए बैठना, अपनी माँ के पास बैठना। जब माँ घूंघट निकाल करके 2-4 आंसू बहा ले, तब उन आंसुओं का दर्द जरूर समझना कि माँ के आंसू क्यों निकल रहे हैं। और उस वक्त आप युवा, विद्यार्थी, नौकरी वाले, जब आपको लगे कि अब तो 60 साल की उम्र में मेरे पिताजी की आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ने लगे हैं और उन पिताजी के पैर और हाथ दोनों लड़खड़ाने लगे हैं, तब उनको 2 मिनट बैठ करके पूछना कि पिताजी मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं। तब ये मत बोलना कि जाए नोठे पादरा भी उठा, तब ये मत बोलना। आप जीवन में इस धरती के ऊपर वो श्रवण पुत्र और वो समाज के रत्न कहे जाओगे जिसकी हम समाज कल्पना नहीं कर सकते। इस बात का जरूर ध्यान रखना भाइयों और बहनों। दोस्तों, यदि 16वीं और 17वीं सदी पर हिंदुस्तान पे मुगलों ने, हूनों ने, डचों ने राज किया, 17वीं और 18वीं 19वीं सदी तक जाते जाते अंग्रेजों ने राज करके अंग्रेजों को यहां से खदेड़ के हमने भगा दिया। यदि उन्होंने राज किया तो मैं आप सभी से, युवाओं से एक बात जरूर लास्ट में कहूंगा कि अपना 20 साल का लक्ष्य बनाइए, कठोर से कठोर मेहनत कीजिए। लाख परिस्थितियों के बावजूद भी जो लक्ष्य आपने आगे चुना है उसको डगमगाइए मत। उस लक्ष्य को हासिल करने में एक रत्ती भर भी मत डगमगाइए। कठिन से कठिन मेहनत कीजिए, अच्छे लोगों का साथ लीजिए, और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि ये सब हासिल करने के लिए थोड़ा धैर्य रखिए। यदि आप इन उसूलों पे चलेंगे, मैं बता रहा हूं, ये 21वीं और 22वीं सदी पे ये हिंदुस्तान की आजना समाज और ये हिंदुस्तान राज करेगा। इस विश्व के अंदर इस हिंदुस्तान का डंका बजेगा। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। यदि कोई कमी पेशी मेरे से रह गई हो विद्यार्थियों के लिए और युवाओं के लिए, जब भी आप मुझे बुलाएंगे, सैटरडे, संडे, शनिवार, रविवार, फोन करना। मैं ट्रेन में बैठ करके शांति से यहाँ पहुंच जाऊंगा। एक दिन पूरा मैं इन विद्यार्थियों को, बहनों को, स्टूडेंट्स को, युवाओं को जरूर दूंगा, और वो सारी इंडिविजुअल काउंसलिंग, कैरियर गाइडेंस, बिजनेस के लिए जो भी बातें करनी होगी मैं जरूर करूंगा। समय की महत्ता को समझते हुए
मैं मेरे शब्दों की वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दिल की गहराई से, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को। थैंक यू। मेरी बॉडी